आज की इस पवित्र और पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहनें, अल्लाह बुआ को सलामत रखे, चचा को सलामत रखे। इस उम्र में किसी को बूढ़ा कह दीजिएगा, खुदा की कसम गोली से मार देगा। लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे कि सुनकर भी खामोश होकर के चले गए। इसी तरीके से मैंने नागपुर में एक बुजुर्ग को बुढ़वा कह दिया था। वो बोले कि तकरीर करके नीचे उतरिए, फिर बताते हैं कौन बूढ़ा है कौन जवान है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत बचा कर रहना है। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मेंबर शरीफ के तशरीफ फरमा अरबाब मुदानिश, हाजरीन मजलिस नबूविया, पर्दे से समात करने वाली कनीज़ान फातिमा, रात के 1:30 बजे भी अपने आखिरत की जुल्फ़ें संवारने वाले खुशकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की है कि रात के 1:30 बजे के बाद भी, चूँकि 13-14 साल तो माइक से मोहब्बत किए हुए हो गया, इतना तो तजर्बा है कि किस वक्त में कैसे लोग रहते हैं। रात 1:30 बजे के बाद भी जो जलसा देखने आए थे वो चले गए, लेकिन यकीनन जो जलसा सुनने आए हैं और सुनने से कहीं ज्यादा वो सरकार मलंग की बारगाह से कुछ लेने आए हैं, वो या तो बैठे हुए हैं या तो खड़े हैं। जो खड़े हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप खड़े हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझसे भी बड़े सुन्नी हैं आप। हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब से भी बड़े सुन्नी लगते हैं आप। हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब से भी बड़े सुन्नी लगते हैं आप। ये मिलाद के आखिर में खड़े होते हैं, आप तो शुरू से क़याम किए हुए। आप अगर मेरी बात समझ गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और अगर नहीं समझे तो मैं फिर ये समझूंगा कि आप यकीनन इलेक्शन में खड़े। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझ रहे हैं अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, इलेक्शन में नहीं खड़े हैं तो कुर्सियां बहुत खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोग समझ रहे हैं। देखिए, जो जाने वाले थे वो चले गए। हर जलसे में ऐसा ही होता है। रात 12 बजे के बाद जो जलसा देखने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन वल्लाह जो जलसा सुनने वाले होते हैं ना, वो पूरी रात बैठते हैं। उन्हें न तकरीर से मतलब, न नाथानी से मतलब। तकरीर नाथानी एक वसीला होता है, एक जरिया होता है, टारगेट उनका निगाहों में गुंबद खिजरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान है, माशाअल्लाह। तो मेरी एक गुजारिश आपसे, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब की आपने समाप्त कर दी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। कुछ गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैंने सुना, और मैं हजरत नतीब अहले सुन्नत को कुछ जुमले देता हूँ। जब किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जो अपने आप में शख्स न हो, शख्सियत हो, किताब न हो, एक जामिया हो, कलम न हो, एक फिक्र हो, सिर्फ एक इदारा ना हो बल्कि एक मुकम्मल लाइब्रेरी हो। जब ऐसी शख्सियत को बुलाया जाता है तो फिर कहा जाता है जामे माकूल मनकुला, मखज़ने फसाहत व बलागत, पैकरे इल्म व अदब, नाशिरे सरकारे मसलके आला हजरत, मुजाहिदे दौरा, मुफक्किरे इस्लाम। और हालांकि मैं तो ये उसके लिए कहने जा रहा हूँ जो इसका हकदार है, वरना हकीकत तो ये है कि जो इदादिया उल्ला पढ़ के स्टेज पे आता है वो सोचता है हमको ये कहा जाए, है कि नहीं? हाँ, जो नौमीर पंचेगंज पढ़ के आया वो सोचता है कि हमको ये सबक आप मिल जाए। हम उसके लिए कहने जा रहे हैं जिसके दम कदम से हम जैसे न जाने कितने उलमा पढ़ के पार हो चुके, न जाने कितने पार होने को तैयार है। हाँ जी, ये आपके इलाके की, आपके सरजमीन की खुशबख्ती है कि अल्लामा ताज मोहम्मद साहब बैठे हैं जी, सर पे शॉल ओढ़े, बहुत सिंपल सा लिबास,
न हो इन खिर न पूछ इन खिर का पोषों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैंने सुना था, अल्लामा के हवाले से सुना था, मैंने बहुत सारे अहबाब से सुना था, ये मेरी खुशबख्ती है, ये मेरी सादतमंदी है, क्या हज़रत से मुलाकात हो। अरे अब तो जितने लोग बैठे हो, बहुत अच्छी जमीन तैयार की मुफ्ती साहब क़िबला ने, है ना, और उस जमीन पे मोहर लगा दी हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब क़िबला ने। तो जब मोहर लग चुका, जमीन लग चुकी, तो हम का भाड़ जोड़ेंगे, लेकिन नहीं, उस मोहर को और उस जमीन को बचाना कैसे है, उसका हम आपको कुछ टिप्स दे करके चले जाते हैं, है कि नहीं। अल्लामा ताज मोहम्मद साहब क़िबला पता है कौन है? कौन है? यूपी की सरजमीन पर अंग्रेजों के जमाने का मदरसा, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। बोलो कितनी? 100 साल से ज्यादा, समझ रहे? और कैसा है दादा? जिस इदारे में हुजूर सूफिये मिल्लत अलैहिर्रहमा, जिनकी खानकाह शरीफ धामा शरीफ में है, और उनके खानवादे के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको दीवान करम शाह कहा जाता है, उस बारगाह के अजीम नजर करदा परवर करदा हजरत अल्लामा सैयद शमसु तोहा साहब मिसबाही, जिस इदारे में जिनका इल्मी फैज जारी था, ऐसे अजीम इदारे के एक जुमला को खिताबत की दुनिया में बड़ा नाम है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियानी है, जिस इदारे ने उनके प्यास को बुझाया हो और उन जैसे न जाने कितने लोगों को खतीब बनाया, आलिम बनाया, मुफक्किर बनाया, मुहद्दिस बनाया, शायर बनाया, शायर इतने शायर बनाया। उस इदारे का मौजूदा दौर में अगर कोई प्रिंसिपल है, अगर कोई हेड ऑफ टीचर्स है, तो उस साथ को हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब की बुला कहते हैं। मैं साथी तौर पे, शख्सी तौर पे हजरत से बहुत ज्यादा मुतासिर और ज्यादा मुतासिर। वो क्या हजरत ने गुफ्तगू फरमाई भाई, मछली के बच्चे को बताना थोड़ी पड़ता है कि कैसे तैरना जाता है कि नहीं। अल्लाह पाक हजरत के इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें आमीन। और हजरत का इल्मी फैजान इस पूरे इलाके पे नहीं बल्कि तमाम आलम सुन्नियत पर ताबीर कायम व रहमत फरमाए। अब माशाअल्लाह आप लोग बिल्कुल, जितने लोग हैं इस अंदाज में बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, बैठ गए हैं कि आप कुछ सुनेंगे, है ना। मिंबर शरीफ पे जो हमारे उलमा हैं, मैं इनसे अदब के साथ बारगाह में गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा सिमट के आप लोग बैठ जाइए, है ना, माशाअल्लाह, थोड़ा सा सिमट के बैठ जाइए। लेकिन मुझे बस थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करनी है, इजाजत है आपकी मैं गुफ्तगू करूं? हैं? मैं एक मरतबा सलाम करता हूं पहले आपको, देखता हूं कितना प्यारा आपका जवाब होता है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वसाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताखीर व तमहीद जिसे जिसे भी दुरूद शरीफ याद है जरा गलत आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व फील गौसे आज़म जिलानी के तजमीन। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी आज जो जलसे में आया, मेरी अपनी आदत है, मेरा अपना मिजाज है। 13-14 साल हो गए स्टेज से मोहब्बत किए हुए। अल्लाह उसके रसूल का, मेरे शेख का खुसूसी फजल व करम है कि मैं अब तक वादा खिलाफी जैसी बीमारी से महफूज हूं। ये हजरत अल्लामा इकरार सलातुल्लाह मिसबाही जो मेरे करम फरमा है, जिनकी बहुत जिद्दोकाविश हुई। इन्हें पता है कि जो रात गुजरी है, इस रात मुझे गुजरात अहमदाबाद में रहने का, लेकिन बरेली शरीफ के शहजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती असलान साहब की तारीख कैंसिल हो जाने की वजह से वो जलसा कल का हो गया और आनंद फानंद में मेरी तारीख मुजफ्फरपुर में हो गई। मैं मुजफ्फरपुर से चला, जिस ट्रेन से मुझे आपके यहाँ आना था वो ट्रेन मिस कर गई। 1% की उम्मीद नहीं था कि मैं आपके यहाँ पहुँच पाऊँ, लेकिन हालात मैंने मुंतज़मीन को या अल्लामा इकरार मिसबाही साहब को मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि जब जलसे में आपका कोई खुसूसी खतीब या शायर अगर न पहुँचे तो फिर कितना बड़ा मसला होगा। ये लोग मुझसे पूछते रहे कि आप आ रहे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन 1% की उम्मीद नहीं थी। आप यकीन जाने कहीं कहीं करम होता। अगर इश्क सच्चा हो, अकीदत सच्ची हो, इरादे नेक हो, तो यकीनन कभी कभी, हालांकि होता हमेशा है, लेकिन जब बिल्कुल हालात ना उम्मीदी के बन जाए तो ऐसे लम्हे में कभी कभी ऐसा करम होता है कि बस यही आप कह सकते हैं, आने की देर है, न तो जाने की देर है, ये तो बस तेरे करम से बुलाने की देर है। उसका प्रोग्राम था, मैंने कहा साहिब मज़ार को अगर बुला करके और उनकी बारगाह में मेरी हाजिरी होना और मेरे नसीबे को चमकाने की सादतें लिखी होंगी तो जरूर पहुंचूंगा। असबाब बनते गए, मैं आपके दरमियान आया था बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ ले करके। उसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने रखूंगा, चूंकि आप यकीन जाने हजरत मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब की वो गुफ्तगू हुई, उसने बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया, बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया। ऐसी फिक्र अंगेज, ऐसी तहकीकी गुफ्तगू जो दिल के आईने को झिझोड़ के रखे, बहुत कम होती है। और अल्लामा साहब किबला ने जो गुफ्तगू फरमाई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुकद्दस गुफ्तगू और ऐसी बेबाक गुफ्तगू सबके बस की बात नहीं, वही कर सकता है जिसके सर पे गौसे आज़म का फैज़ान बरसता हो। अल्लाह पाक हजरत को सलामत रखे, जोर से आमीन कहिए। अभी कुछ लोग खड़े हैं, मेरी इनसे शिकायत नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे शेर हैं, ऐसे ऐसे जुमले में हैं कि बैठे हुए लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े लोग बैठ सकते हैं। हाँ, चूंकि खतीब के साथ कुछ मजबूरी होती है, उसे ऐसे जुमले रखने पड़ते हैं, क्योंकि कब कहाँ कैसे खड़ा कर दिया जाए, और अगर पब्लिक भाग जाए तो फिर तो मसला होगा ना। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे कुछ बोलना ना पड़े, अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ा एहसान होगा। हाँ माशाल्लाह, जो खड़े हैं कुर्सियां हैं, अभी नहीं कुर्सियां तो जमीन पे बैठ जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें कुर्सी की थोड़ी, हमें तो आयतल कुर्सी की जरूरत है। अब देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग मिंबर शरीफ के लोग, मैं इनसे तो कुछ कह नहीं सकता, हुक्म नहीं कर सकता, मैं इनकी बारगाह में दस्तबस्तर गुजारिश कर सकता हूँ, है ना। बस थोड़ी सी अपनी मोहब्बतें नवाज देंगे। आप हजरात को क्या करना है, क्या करना है, सुभान अल्लाह। अगर कम लोग समझे तो कम लोग बोलेंगे, सभी लोग समझे थे पर मुझे बताएं, आपको कोई बात अगर समझ में आए तो क्या कहना है, सुभान अल्लाह, और अगर कोई बात न समझ में आए तो क्या कहना है, सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, यहीं से बस मेरी गुफ्तगू शुरू होगी और मैं फिर देखूंगा किस तरह के लोग बैठे कितनी देर आपकी खिदमत करने। क्योंकि फिर मैंने आपको बताया मुझे अब रात तो खत्म हो गई, अब जो रात आएगी मुझे गुजरात रहना है, अहमदाबाद रहना है,
और मुश्किल 12-13 घंटे का वक्त है, इसमें यहाँ से दिल्ली को लखनऊ जाना और लखनऊ से फिर गुजरात अहमदाबाद जाना है। खंबार शरीफ के बहुत बड़े जलसे में रात शिरकत होनी है, उसमें सरकार शेखुल इस्लाम के खुलफा और सैयद इस्लाम में बहुत सारे लोग हैं। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। ये मोहल्ला भी बोलेगा तो खुदा की कसम बहुत अच्छा लगेगा। देखो इधर देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. हाँ, अब जलसा मुझी से शुरू होना है और मुझी पे खत्म होना है। हाँ, अब इसके बाद जो आपने मेहनत की है उस मेहनत के उजरत का बताने वाला है। आप दुआ, आप हाथ फैलाएंगे, हजरत दुआ करेंगे, हजरत सरकार पाक का करम होगा। मेरा विजदान कहता है, मेरी अकीदत कहती है, जो दामन खाली लेकर आए यहाँ से दामन को भर के जाएंगे। हाँ, बस गुजारिश ये है कि लगना चाहिए कि हम बेदार हैं। तो क्या नाम है इस गांव का? माशाअल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बेदार होंगे और कितना बोलेंगे कि हमें तसव्वुरात में ये लगे हम कुड़ली से या गोंडा में नहीं बल्कि तसव्वुरात में अजमेर मोहल्ला में सफर कर रहे हैं। फिर उसके आगे का मकाम बताऊंगा कि जब हमारी अकीदत अजमेर मोहल्ला पहुंचेगी उसको आगे तक कैसे प्रवास किया जाएगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। रात को 1:30 बजे कुड़ली की सरजमीन पे शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आपको सुन के बताना है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोले कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। अगर थोड़ा और बोल देंगे खुदा की कसम मजा आ जाएगा। जिस तरीके से हमारी आवाज पहुंच रही है आपकी आवाज पहुंचेगी और फिर ये दोनों आवाजें पहुंच करके हजरत सरकार बुलंद की बारगाह में पहुंचेगी। फिर ये कुल आवाजों को रहमत की थाली में सजा करके ये फरिश्ते अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे पेश करेंगे। वहां मोहर लगा करके फिर इस आवाज को बगदाद में गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा दिया जाएगा। और जब ये आवाज गौसे आजम की बारगाह में पहुंचेगा, मोहर वहां से लगा करके इसे ट्रांसफर नजमी अशरफ मौलाए कायनात की बारगाह में कर दिया जाएगा। फिर मोहर वहां से लगाया जाएगा। फिर ये आवाज गुंबदे खिज़रा में आका की बारगाह में पहुंचेगी। आका फरमाएंगे फरिश्तों ये आवाज किसकी है? फरिश्ते कहेंगे सरकार रात के 1:30 बजे कुड़ली गोंडा की सरजमीन पे गरीब आशिक है जो आपके नाम पे मचल रहे हैं। आका फरमाएंगे जिन्होंने मेरे मोहब्बत पे नींद कुर्बान की उन्होंने मुझे देखा। फरिश्ते कहेंगे नहीं देखा। आका कहेंगे जब नहीं देखा तो मोहब्बत कहे कैसी? फरिश्ते कहेंगे आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, दिल देके मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला कद्रवेली, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी अकीदत बेदार करो, लगे कि कसम खुदा की जलसा अभी शुरू हुआ है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और अल्लामा ताज मोहम्मद साहब बहुत अक्करी शख्सियत है, अपने आप में एक इदारा है, एक अंजुमन है। हजरत के हवाले से ये शेर सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। अब जरा सा ज़हन को करीब करना और यहीं से मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, फिर आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लामा साहब ने बताया दौरे हासिल में जरूरी है तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना, क्वालिफिकेशन हासिल करना। पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे 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 कामयाब होगे, पढ़ोगे एक्टिव होगे, पढ़ोगे वेल एजुकेटेड होगे, पढ़ोगे क्वालिफाई होगे, पढ़ोगे ब्रिलियंट होगे, पढ़ोगे ब्यूटीफुल होगे,
पढ़ोगे वंडरफुल होगे, पढ़ोगे स्मार्ट होगे, पढ़ोगे कामयाब होगे। नहीं समझे तुम्हें क्या लगता है मदरसा बना करके सिर्फ मदरसे में काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है, मदरसा पढ़ा करके सिर्फ फाला फालू पढ़ाया जाता है? नहीं साहिबो, अब जमाना बदल चुका है, अब तारीख बदल चुकी है, अब नजरिया बदल चुका है, अब मिजाज बदल चुका है। कल तक दुनिया ये समझती थी ये मदरसे में जो मौलवी पढ़ते हैं ये पढ़ के सिर्फ अपने आप को इमामत तक महदूद रखते हैं, मुसल्ले इमामत तक रहते हैं, ये सिर्फ 2-4-5 हजार की नौकरी करते हैं। लेकिन जिस अशरफिया की बात हजरत ने की, मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, जिस अशरफिया ने पूरे आलम इस्लाम में सुन्नियत की हिफाजत करके बताया कि जहाँ जहाँ भी मिशन आला हजरत को आम करना हो अशरफिया की टीम मौजूद है। वही 2021 और 22 और 23 में अशरफिया ने एक अजीम काम किया। इनके चंद तलबा ने जहाँ सर पे दस्तारे फजीलत को बांधा, वही जब इदारे से निकले तो कॉलेज का रुख किया, यूनिवर्सिटी का रुख किया, उसके बाद इदारे के उलमा ने पीएचडी किया, इदारे के उलमा ने एमबीए किया, एमसीए किया, एमडीए किया, एमटेक किया, बीटेक किया, एलएलबी किया। अभी 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अहले सुन्नत के किसी इदारे के आलिम को एसडीएम के पोस्ट पे बहाल किया गया है, तो वो किसी नलवा के बच्चे को नहीं, तो भारत के तालिब दीन को बनाया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब दुआ दे फरमा रहे हैं। क्या नाम बता देना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शाही साहब क़िबला मिसबाही। अब तुम्हें समझ में आया ना? अब तुम्हें समझ में आया? इदारे में टेररिस्ट नहीं होते, इदारे में आतंकवादी नहीं होते। एक बात मैं बताऊं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि हजरत बैठे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तुम पेपर में, अखबार में, टीवी पर, टेलीविजन पे अपने चमचों के दरमियान जितना भोंकना है भोंक लो। किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो तो किसी भी अहले सुन्नत के आलिम के सामने बैठकर हिंदुस्तान के एक भी इदारे का नाम बता दे इसमें टेररिस्ट पैदा होते हो। हम दिल्ली के लाल किला पर अपने गले में फांसी लगा देंगे, लेकिन अगर हम आ गए तो हम सैकड़ों मदरसे के नाम बता देंगे कि जब तुम चट्टी वाले अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तो हमारे उलमा भारत को आजाद कराने के लिए गले में फांसी का फंदा लगा के यही कह रहे थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में भाई होना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मसलके आला हज़रत मज़हबे इमाम आज़म अबू हनीफा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, तुमने अभी उलमा को समझा क्या है? ये मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, ये मदरसे चलाते हैं, बड़े बेबस होते हैं, बड़े मजबूर होते हैं, बड़े लाचार होते हैं। नहीं साहिबो, ये मजबूर नहीं होते, ये बेबस नहीं होते, ये लाचार नहीं होते। इनके वजूद में, इनके जिस्म में, इनके कल्ब में, इनके नजर में, इनके फिक्र में, इनके थॉट में, इनके ज़मीर में, इनके नजरिए में, इनके अंदाज में, इनके किरदार में, इनके गुफ्तार में करबला की तालीम होती है, शब्बीर की यादें होती है, हुसैन का नजरिया होता है, नबी की सुन्नतें होती हैं। इसलिए ये गुर्बत में भी मुस्कुरा के जिंदगी बसर करते हैं, वरना रब्बे काबा की कसम आज भी अल्लाह ने इन उलमा को इतना जज्बा दिया है। मिस्टर मोदी पाकिस्तान बनाने के लिए अभी हमारे आर्मी की जरूरत नहीं, हमारे उलमा अभी इतने मजबूत है कि ये सरहद पे खड़े हो जाए तो दुनिया का नक्शा बदलते हुए नजर आएंगे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कुड़री वालों, कोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, यूपी वालों, तुम अपने आप को कभी भी मायूस और अकेला और तन्हा महसूस मत करना। तुम्हारा अगर ये जहन बना दिया गया हो कि ये उलमा सिर्फ नाखानी, तकरीर खानी, कुरान खानी के लिए पैदा किए गए हैं, ये तुम्हारी भूल है, भूल। तुम तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पे रिसर्च की हुई किताब पढ़ो। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में जो चाहे वो कर सकते हैं, डर सिर्फ एक कौम की लीडर से है। दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। अंग्रेजों ने कहा the last hour, the day of judgment will not come upon and fill with rivers। अब देखो तारीख मैं बताता हूँ, सुन करके तुम्हें बताना है। अंग्रेज के एक बहुत बड़े लीडर ने कलकत्ते के एक सेमिनार में कहा था, ए मेरे लोगों, भारत को हम जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भारत में हम जितने दिनों तक चाहे उतने दिनों तक हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन इस भारत से हमारे पैर उखड़ने की चंद बुनियादी वजह हैं। उसके लोगों ने कहा, हाउ आर मेनी यस्पास, वजह क्या है, मकसद क्या है, बुनियाद क्या है, टारगेट क्या है। तो उन्होंने कहा, हम जब कहना ये चाहते हैं the last hour, the day of judgment will not come upon and filled with rivers। हमने जब तहकीक की पूरे भारत में तो मालूम चल गया, इस भारत में एक कौम रहती है और उस कौम के लीडर रहते हैं। जिस कौम से हमें खतरा है, ये कभी भी भारत को गुलाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, वो लीडर कौन है? तो मुसलमानों, तुम्हें फख्र होना चाहिए। उस लीडर में न महात्मा गांधी का नाम था, न नेहरू का नाम था, न पटेल का नाम था, बल्कि अंग्रेज ने कहा था वो मुसलमानों के लीडर उलमाए अहले सुन्नत है। हमने तमाम मौलवियों को खरीद लिया, वो दिल्ली के तख्तों पर बिक तो गए, लेकिन इसी भारत में बरेली में कुछ ऐसे मौलवी हैं जो कर तो सकते हैं लेकिन कभी बिक नहीं सकते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जो कर तो सकते हैं, कभी बिक नहीं सकते, कभी बिक नहीं सकते हैं। अल्लाह का फजल है, हम उसी अपने रहबर, अपने कायद को मुजद्दिद आजम, मोजिज़तुन मिन मोजिज़तिल्लाह, सुभान अल्लाह, अताए नबी, नाइबे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, माशाअल्लाह, अताए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, मुजद्दिदे बरहक, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्हीं आला हजरत की तालीम है, जब नबी की महफिल में बैठा करो तो फिर ऐसे बैठा करो जिस्म तुम्हारा बस में रहे, रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ करता हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रूह का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ करता हुआ नजर आए। अब उनसे मलंग शाह करने वाले कमेटी के लोगों, तुमसे कोई सुबह को सवाल करे, हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ लाए थे, हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब तशरीफ लाए थे। इन्होंने मिलाद के हवाले से पैगाम क्या दिया। हजरत आपने जो गुफ्तगू फरमाई थी ना मिलाद पर और मदरसे पर, तो वो कहते हैं ना कि आंख वाले की कदर है ना, लोहे की कदर लोहार से पूछो जी, सोना की कदर और शराब की कदर, सही है ना, ताड़ीबाज की कदर। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं। ताड़ीबाज, चोरी की कदर, इल्म की कदर, इल्म वालों से पूछिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, वैसे भी माजरत के साथ मैं सबकी बात नहीं करता, वैसे भी हिंदुस्तान में एक से काबिल, एक से पढ़े लिखे शायर हैं जी, लेकिन चंद लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो फन्ने शायरी में शोरा कितने मशहूर हैं जी। तो आप लोगों को थोड़ी पता है। खतीब किस बात के लिए कौन सी बात कह रहा है,
ये तो वो जानता है नबी का। अब एक जुमला सुनो यहाँ रुक करके, एक जुमला सुनो। खानकाहों में इदारे क्यों कायम होते थे? अजमेर जाओ तुम्हें जामिया मिलेगा, जामिया है अजमेर में। तुम दिल्ली जाओ सरकार निजामुद्दीन की बारगाह में जामिया मिलेगा। सरकार हाफिज़े मिल्लत के खानकाह में जाओ तुम्हें अशरफिया मिलेगा। आला हज़रत की बारगाह में जाओ मंज़र इस्लाम मिलेगा। हिंदुस्तान की मुस्तरद खानकाहों में जाओ जहां बाजार है वहीं मदरसा है जी। क्यों भाई? How are many spots? What problem? Because I am interested in the madrasa. जरूरत क्या है? तो ये हाफिज़े मिल्लत ने मिजाज दिया बेटे, कितनी भी बड़ी खानकाह हो जाए, खानकाह को बचाया कैसे जाता है ये मदरसे में सरकार की किताबें बताती है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। चादर एक चढ़ाना जायज है कि 1000? ये तुम्हें 10 अंगूठी पहनने वाला मजावर नहीं बताएगा, ये मुफ्ती आजम का गुलाम बताएगा। अच्छा मुझे एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, खानकाह के साथ में मस्जिद के साथ में मदरसा क्यों जरूरी? क्यों जरूरी? पूरे हिंदुस्तान में आप बात अशरफिया की कर रहे थे, आपने मेरे वजूद में चिंगारी लगा दी है। मैं तो वैसे भी आप जैसे अजीमुल मर्तबत उलमा के कदमों में बैठ करके आप लोगों के कदमों से उड़ने वाले जो धूल है उसे अपने आंखों का सुरमा बनाते हैं। लेकिन चूंकि सैराब आप हजरात ने किया है और चिंगारी आपने लगाई है तो आपको निकलेगा ना जी। मुझे बताओ ना पूरी दुनिया में कौन ऐसी खानकाह थी जिसने तारीख में पहली मर्तबा ऐसा कदम उठाया हो और बताया हो कि खानकाहों में सिर्फ पैर हाथ चुमवाने का नाम खानकाह नहीं है, चादर चढ़ाने का नाम खानकाह नहीं है, अगरबत्ती मोमबत्ती कागरती का नाम खानकाह नहीं है। जब जब नमाज का वक्त हो जाए पूरे उर्स में दुकानों पे ताला लगाकर पांचों वक्त नमाज के लिए मस्जिद में ऐलान करके बुलाने वाली खानकाह का नाम खानकाह है हाफिज़े मिल्लत अल जामिअतुल अशरफिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। मैंने जब वो वीडियो देखा, चूंकि उस टाइम में था नहीं, मैं तो बंगाल में था, मेरी कम नसीबी की मैं पहुंच नहीं पाया। हालांकि हजरत के जो साहबजादे हैं उनके साहबजादे सुरूजुल अज़ीज़ मिल्लत से हमेशा मुलाकात होती है जलसों में। क्या वीडियो था भाई, हर नमाज के वक्त में जामिया के तलबा माइक लगा के ऐलान कर रहे हैं। उसमें जितनी भी दुकानें हैं सारे लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दे, पर्दे गिरा दे, ताला लगा दे, स्टॉल बंद कर दे, नमाज को चले। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि खानकाह के साथ इदारा क्यों जरूरी है, खानकाहों के साथ इदारे क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा यही इस इदारे के फारिग उलमा होते हैं जो लगाम लगा करके बताते हैं कि सुनो तुम अकीदत से जाओ और जाकर इनकी बारगाह में चूमो, इनसे दुआएं करो। और जब कोई मुल्ला जिसका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो, जरूरत से ज्यादा लंबा हो, टोपी नहीं बल्कि तकिया का खोल लगाता हो, माथे पे टीका नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी का अलकतरा हो, दाढ़ी नहीं बल्कि दाढ़ा हो, और जब वो लखनऊ नरवा से चले और कहे मजार पे जाना हराम, मजार पे जाना बिना, फातिहा पढ़ना न जाए, तो फिर इसी इदारे से बच्चे निकले और कहे हम जो मजारों पे जाके अकीदत से अपने सर को झुकाते हैं वो जाहिल, हम शिर्क नहीं करते, हम बिदात नहीं करते। तो मुल्ला जी कहे क्या करते हो, तो वो पीछे से कॉलर पकड़े और मुफ्ती गुलाम गौस की जुबान में वो खानकाह रज़विया का शेर पढ़ के कहे संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी करता हूँ जब साई
न समझे न जी सजदा न समझे न जी सर देता हो नजराना सजदा न समझे। वाह 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 माशाल्लाह। जरा पूरा मजमा जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सो गए आप लोग? ऐसे ही गुलाब सो गए? ये खत्म कर दिया है? बोलते रहे मगनी का बरखा जुड़िया ना 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे किया जाता है, कोरड़ी वालों से अच्छा कोई नहीं डाल सकता है। रात को 1:30 2 बजे तकरीर करा दो, उसके बाद कहोगे और वो तो मैं सोचा था कि मैं 20 कॉल मार के निकल जाता, लेकिन हजरत बेटे तो निकल कैसे पाता मैं। हजरत ने इतना जोर से पकड़ा और कहा कि बोलिए, तो मैंने कहा जब बोलिए, जब हजरत कह देंगे बोलिए तो फिर क्या कहना है कि नहीं है। अरे यार, जब किसी के सर पे किसी बड़े का हाथ हो जाए फिर उससे कोई मुकाबला ले सकता है? हम लोग तो नंगा कर देते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। देखिए एक शेख आ रहे, रास्ता छोड़िए। क्या नाम है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका कुर्ता पजामा जूता तो ऐसे लग रहा है जिससे लग रहा है अखिलेश यादव से मिल के आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकसूद भाई इतने बड़े आदमी, कसम खुदा की जैकेट इतनी अच्छी पहने, बिल्कुल योगी जी के ड्रेस से मिल रहा है, लेकिन 20 रुपया दे के आपने माहौल खराब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सब मुस्कुरा रहे। मुस्कुराओ लेकिन ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है? हमारे हजरत मोहम्मद साहब से पूछो। और नहीं मालूम तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे चले। इसलिए ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है, और मुस्कुरा के क्या कहना है, या रसूल अल्लाह। मुस्कुराओ। एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है मकसूद भाई दोबारा फिर आएंगे जी, और इससे बड़ा नोट लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और नहीं रहेगा नोट तो दे दीजिएगा फूल, इसका नहीं सुभान अल्लाह। देखिए मैं बीच में आपको चेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप जी जी हाँ, वरना मामला गड़बड़ हो जाए। हम तकरीर करते रहे और आप लोग चुपचाप सुनते रहे, फिर मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हजरत तो बता रहे थे, एक मौलाना साहब तो उनकी आदत थी आंख बंद करके तकरीर करते थे और मुंह में विक्स की गोली खा लेते, तकरीर करते, गोली खत्म, तकरीर खत्म। एक दिन रात को निकले जैकेट पहन करके और बच्चों ने शरारत में ये सदरी का बटन तोड़ के जेब में डाल दिया था। हजरत कुर्सी में बैठे, यूं हाथ डाला, मुंह में डाला, उनको लगा विक्स का गोली है और डाल के तकरीर शुरू कर रहे। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पूरा मजमा गया, लेकिन हजरत की तकरीर खत्म नहीं होती। अब इतना भी हम कमजोर मौलवी नहीं कि 20 रुपया के लिए हम झुकने जाएंगे। कोई बड़ा नोट होता तो हम हाथों में लाते हैं, 20 रुपया के लिए थोड़ी नीचे। कितने अच्छे लोग हैं यार, बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल। अब परेशान हजरत की आज क्या बात है, लगता है आज ब्रांडेड गोली मिल रही है। 2 घंटे के बाद जब हजरत को गुस्सा आया, कांच के नीचे दबाया, जोर से दबाया, तब से जब खोल के देखा तो कहा या अल्लाह ये तो गोली नहीं सदरी की बटन आ गई। जब आँख खोल के देखा तो पूरा मजमा गायब, बस सामने मकसूद भाई बैठे। हजरत परेशान। अब हजरत ने कहा, मंत्री बनाया, हजरत का मकसूद भाई आप ही बस जन्नती है। मकसूद भाई ने कहा हजरत जन्नती है कि नहीं तो फैसला बाद में होगा, हम तो फंसे हैं, जल्दी कुर्सियां छोड़ने के लिए घर मेरे नहीं। इसलिए सबको बेदार रहना है और इस अकीदत में कसम खुदा की तुम्हें उसे मदन शाह बनाना है, उलमा का पैगाम लेके जाना है। लगे जिसमें कुररी की सरजमीन पे बैठा हुआ है, रूह का परिंदा गुंबद खिजरा का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। कैसे तवाफ कर रहा है? आओ, हजरत ने फरमाया था ना, ज़बानें सीखो, यकीनन सीखो। सीखना जरूरी है, नहीं सीखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उधर चल क्या रहा है? जी, उधर चल क्या रहा है? हमारी ज़बानें दुनिया के लोग सीख रहे हैं। बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े क्रिश्चियंस, बड़े बड़े बाइबल के रिसर्च करने वाले कुरान को पढ़ रहे हैं, हदीसों को पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और सुन, कुरान का एजाज मैं तुझे बताता हूँ, हदीस पाक की बरकतें बताता हूँ। कुरान पे रिसर्च करने से पहले, हदीस पे तहकीक करने से पहले, क्रिश्चियनों की, बड़े बड़े डॉक्टर्स की, बड़े बड़े फिलोसोफर की, बड़े बड़े साइंटिस्ट का नजरिया ये होता है, हमें कुरान में नुक्स निकालना है, कुरान में ऐब निकालना है, कुरान में कमी निकालनी है, हदीस मुस्तफा में ऐब निकालना है, कमी निकालनी है। लेकिन करम देख, मदीने वाले का करम और कुरान का एजाज है।
ज़बान पे मेरे नबी का कलमा पहले जारी हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ुबान पे कलमा पहले जारी हो जाता है, ज़ुबान पे कलमा पहले जारी हो जाता है। सुभान अल्लाह।